बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी 4 मिनट की दास्तान सुनाते हैं। 4 बजे ज़िया रजीम ने फ़ैसला किया था कि इसको फांसी पर चढ़ाना है, लिहाजा 3:30 पर टीम उसके सेल में पहुंच चुकी थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उठने से इनकार किया, लिहाजा जब ये नौबत आई तो ठीक 4 बजे 4 वार्डन को उनके सेल में तलब किया गया। 2 वार्डन ने एक एक टांग से और 2 वार्डन ने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर पंजाबी स्टाइल जिसे टंगा टोली कहते हैं उसे उठाकर बाहर ले जाया गया। इन हालात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कमर है वो फर्श के साथ टकरा रही थी, रगड़ रही थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कमीज़ का पर एक वार्डन का पाँव आया और वो फट गई। गालबन कमर तक जो कमीज़ थी वो उधड़ चुकी थी। उन्होंने बड़े बेरहमाना तरीके से मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को स्ट्रेचर पर डाला और उसे हथकड़ी लगाई, और हथकड़ी इतनी सख्त थी कि पेट उससे बांध दिया गया। फिर स्ट्रेचर पर उसे फांसी घाट की तरफ जब ले जा रहे थे तो रास्ते में उनका मुशक्कती अब्दुर्रहमान हाथ में चाय की प्याली लिए खड़ा था। हाय रे किस्मत, मुल्क के वज़ीर आज़म को आखिरी टाइम जो चाय उसने मंगवाई थी उसे वो भी पीने की इजाज़त ना दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो चेहरा था वो ज़र्द पड़ चुका था और जिस्म में खून ना होने के बराबर था, लिहाजा उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो स्ट्रेचर से उठते और फांसी घाट तक चले जाते। लिहाजा फिर उन्हीं वार्डन ने उसी तरह तहकीर अमेज़ स्टाइल में उनको उठाया तो उनके अल्फाज थे अपनी बेगम नुसरत भुट्टो के लिए, वेयर माई वाइफ। गालबन वो इतने कमज़ोर थे और अपनी बीवी को ये कहकर याद कर रहे थे कि अगर वो होती तो उन्हें सहारा देकर उठाती और वो फांसी घाट तक खुद चल कर जाते। लिहाजा उनको फिर ज़बरदस्ती फांसी घाट के ऊपर चढ़ाया गया और उधर से तारा मसीह आ गया। 4:04 पर 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तारा मसीह ने फांसी लगा दी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लीवर खींचा जा रहा था तो उससे 1-2 मिनट पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चेहरे पे मास्क चढ़ाया गया और फिर उन्हें इतना सख्त बांधा गया कि उनके चेहरे से और उनके मुंह से शायद ये निकल रहा था कि ये लोग उसे तकलीफ़ दे रहे हैं। यूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी पे झूल गया। जब उसकी लाश उतारी गई तो दुनिया इंसानियत ये देखकर शर्मा गई कि उसको बरहना किया गया, उसकी शलवार को उतारा गया और उसके जो मखसूस अज़ा हैं उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। गालबन मरने के बाद भी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ईसाई या हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो बामुताबिक सुन्नत उनका जो मखसूस अज़ा हैं वो नहीं काटे हुए थे। आप अलमिया देखिए और इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की सोच का पैमाना देखिए कि मरने के बाद भी इनका जो इरादे हैं, इनके जो ख्यालात हैं वो पूरे नहीं हुए। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद 50 साल बाद पाकिस्तान का एक और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उसी काल कोठड़ी रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद है। सन 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और सन 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी, या अब 2025 में इमरान ख़ान कैद हुआ, तो पाकिस्तान की कौम ने किसी भी मौका पर पाकिस्तान टूटने, वज़ीर आज़मों को फांसी, वज़ीर आज़मों को कैद में डालते हुए कभी रेजिस्टेंस नहीं की, जबकि चुपचाप तमाशाई बैठे रहे। अब देखना ये है कि सन 2025 में इमरान ख़ान को फांसी घाट से ये कौम उतार पाती है या नहीं, या तो ये सफ़र 2025 से पीछे की तरफ चला जाएगा या 1979 से 2025 की तरफ आएगा कि हमने अपनी जो रिवायत है, जो अपनी सुन्नत है, उसको बदल डाला है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है
کہ ظالم ہے وہ شخص جو ظلم کے ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی ظالم کے ہاتھ کو نہیں روکتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان کے وزیر اعظموں کی یہ داستان آپ کو ہر 15-20 سال ملے گی، لیکن اس کے ذمہ دار جہاں اس ملک کے فوجی حکمران ہے، وہیں یہ قوم بھی ہے جنہوں نے کبھی آگے چل کر ان کا ہاتھ نہیں روکا۔ شاید یہی وجہ